हेलो हैकर्स, क्या आप जानना चाहते हो आपकी लिनक्स मशीन स्लो वर्क क्यों कर रही है? वो क्या रीज़न है कि ये पहले तो काफ़ी फास्ट वर्क कर रही थी बट अब काफ़ी स्लो हो चुकी है? हम कैसे पता लगाएं कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से स्लो हुई है और उन्हें रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? बस इसी टॉपिक से रिलेटेड लर्नर्स आज हम कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम परफॉर्मेंस लिनक्स कमांड्स के बारे में, जो सिस्टम की कंप्लीट परफॉर्मेंस ट्रैक करने में मदद करते हैं। वो क्यों स्लो वर्क कर रहे हैं, क्या रीजंस है, फिगर आउट करने में मदद करते हैं ताकि आप उन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सके। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे लिनक्स कमांड्स की तरफ। एंड अगर आप इस एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इसे एक पैशन के तौर पे देखते हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स WS क्यूब टेक आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, WS क्यूब टेक का कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप विच इज पावर्ड बाय AI से लैस एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो वैसे तो एक बिगनर्स करिकुलम है लर्नर्स, लेकिन ये आप लोगों को काफी डेप्थ और प्रैक्टिकल लेवल तक के टॉपिक्स भी सिखाएगा। और इतना ही नहीं, आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपकी डेली क्लासेस लाइव जूम ऐप के जरिए होगी, जहां पे आप अपने मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स और करियर को लेकर आपको जो सपोर्ट चाहिए अपने मेंटर से, वो आप डायरेक्टली ले पाएंगे। एक कंप्लीट रोड मैप आप मेंटर की मदद से बना पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को एक पैशन के तौर पे देखते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। सबसे पहला कमांड लर्नर जो हमारे पास आता है वो है फ्री कमांड, जिसका यूज है आपके मेमोरी डिवाइसेस का यूजेज बताना। वो कितना स्टोरेज कंज्यूम कर रहे हैं, कितना स्टोरेज फ्री है, ये डिटेल्स आपको फ्री कमांड शो करता है। देन हमारे पास आता है अप टाइम, जो क्या हेल्प करेगा? सर ये आपको बताता है कि आपके डिवाइस जो है उसे जब स्टार्ट करा गया था, उस स्टार्ट से अब तक में कितना टाइम हो गया, यानी आपके डिवाइस को स्टार्ट करे हुए कितना टाइम हो गया है ना, उसने कितना कंजप्शन करा है, किन रिसोर्सेज का ज्यादा कंजप्शन करा है। ये आपको एक ओवरव्यू देने में आपकी अप टाइम नाम का जो कमांड है आपकी मदद करता है। देन हमारे पास आता है iOS स्टैट, है ना, ये iOS स्टैट विच मींस इनपुट आउटपुट स्टैट। तो ये आपको आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा स्टैटिक्स दिखाता है। इट मींस ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि डिवाइसेस कौन कौन से कनेक्टेड हैं, रिसोर्सेज क्या यूज ले रहे हैं, क्या रिसोर्सेज क्या और कितना यूज ले रहे हैं, है ना। देन हमारे पास आता है VM स्टैट विच मींस वर्चुअल स्टैट समथिंग। ये आपको आपके CPU, आपके मेमोरी के स्टेटस या उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी डिटेल्स दिखाता है। देन हमारे पास आता है SAR, जो यूज आता है परफॉर्मेंस डेटा में। बेसिकली इसकी मदद से आप पर्टिकुलर एक एक रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपको CPU की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप कर सकते हैं, मेमोरी की करनी है तो कर सकते हैं, मे बी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आपके डिवाइसेस को रिसोर्सेज हैं, आप रिसोर्सेज के बिहाफ पे उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि हर एक रिसोर्स की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस क्या है, कैसा वर्क कर रहा है ना। देन हमारे पास आता है htop विच मींस टॉप का एक और अपडेटेड कमांड, एक ऐसा कमांड जो आपको एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में, एक बहुत अच्छे सिंटैक्स में रिजल्ट दे रहा है। ये डेटा को कलर्स और एक अच्छे सीक्वेंस में अरेंज करके आपको दिखाता है, तो आपके लिए उस डेटा को समझना, रनिंग प्रोसेस को समझना आसान हो जाता है। ये कमांड लाइन टास्क मैनेजर है बेसिकली। तो अब क्यों ना इन कमांड्स को एक एक करके रन करके देखा जाए। हमने कहा ठीक है, चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सो लर्नर्स, अब अगर मैं यहाँ पे फ्री कमांड रन करता हूँ तो आप देखोगे ये हमारे रिसोर्सेज उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कह रहा है कि आपकी मेमोरी जो है उसकी टोटल साइज इतनी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपके लिए साइज को कैलकुलेट करना, समझना मुश्किल हो तो आप एक काम करिए, इसके साथ -h यूज ले लीजिए, तो आपके लिए डेटा जो है थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में, थोड़ा शॉर्ट और थोड़ा अरेंज्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो मेमोरी में आपके पास कुछ 5 GB दिखा रहा है, जिसमें से 797 MB यूज दिखा रहा है और 3.4 GB जो है वो फ्री दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे हमें डिटेल्स पहले से ज्यादा अच्छे से विजिबल है, हम उसे देख के अच्छे से समझ पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। इस तरीके से लर्नर्स, आपका स्वैप का स्टोरेज कितना है, कितना कंज्यूम हो रहा है, आपको अपने रिसोर्सेज का डेटा मिल जाता है। अब हम देखते हैं iOS स्टैट, इनपुट आउटपुट स्टैट, है ना। तो इसने हमें बताया कि सर आपके इनपुट आउटपुट स्टैट्स में SDA नाम का एक हार्ड डिस्क जुड़ा हुआ है और कोई भी एक रिसोर्स जुड़ा हुआ है। उसके बारे में उसकी KB की स्पीड क्या है, उसकी रीड की स्पीड क्या है, राइट की स्पीड क्या है, ठीक है। इस तरीके से हमें सारा डेटा दे रहा है, यानी हमारे उस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, CPU के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितना वर्क कर रहा है, कब तक आइडल पड़ा रहा, उसने कितने टास्क एग्जीक्यूट करे, कितना कंज्यूम हुआ, ये कुछ डेटा में यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। किस यूजर ने, करंट यूजर ने कितना % इसको यूज लिया, कितना यूज लिया, वो शो कर रहा है।
हमने कहा ठीक है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमांड्स यूज लेकर देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा अप टाइम, ये जानने के लिए कि हमारे डिवाइस को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया है और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इसने कहा 1 आवर 38 मिनट्स 40 सेकंड्स आपके डिवाइस को स्टार्ट हुए हो गया है, ठीक है। 2 यूजर्स इसमें यूज लिए गए हैं, उसके अलावा इसकी कुछ जो इसने लोड्स उठाए, जो इसने टास्क करे उसके बिहाफ पे इसका जो यूटिलाइजेशन हुआ है ये वो हमें बता रहा है। हमने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, विच इज वीएम स्टैट। हमने वीएम स्टैट लिख के एंटर प्रेस करा तो ये हमें हमारे रिसोर्सेज और उनका बारे में थोड़ा डिटेल डेटा लाके दे रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें बता रहा है मेमोरी का कितना स्टोरेज है, स्वैप का कितना है, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने क्या क्या कंज्यूम कर रखा है, सिस्टम का क्या अपडेट है, सीपीयू का क्या अपडेट है। तो ओवरऑल आपके सभी रिसोर्सेज और सभी रिसोर्सेज के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन दिखा सकता था दिखाने की कोशिश कर रहा है। देन हमें मिलता है SAR। इसकी मदद से आप अपने रिसोर्सेज और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। फिलहाल ये कह रहा है कि SAR इसको मिल नहीं रहा है, उसके बारे में या तो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आप ऐड कर देते हैं, है ना। प्लीज हैव इस डेटा कलेक्टेड इज इनेबल। ठीक है, मे बी इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज करना पड़े। एक बार कुछ ऑप्शंस भी यूज़ लेके देख लेते हैं, जैसे -u, है ना, और 15 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हम एंटर प्रेस करते हैं, परफेक्ट। तो डेटा दिखा रहा है। हमने इसे कहा कि हमें टोटल जो 5 प्रोसेस है हमारे सीपीयू के, स्टार्टिंग के टॉप 5 प्रोसेस जो हैं वो शो करे जाए। तो हमारे सीपीयू के स्टार्टिंग के जो टॉप 5 प्रोसेस उसने एग्जीक्यूट करे हैं, ये उसका डेटा बता रहा है, उसमें सिस्टम कितना कंज्यूम हो रहा है, इनपुट आउटपुट का क्या स्टेटस है, आइडल कितना पड़ा रहा है इसने, यानी सीपीयू ने कितना टास्क करा, कितना वो जो खाली बैठा था, कितना परसेंटेज उसका वर्क या उसका यूज नहीं लिया जा रहा था। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे विजिबल है। इसी तरीके से अगर आप सीपीयू के बारे में नहीं, मेमोरी के बारे में देखना चाहते हैं तो एक बार एम लिख के ट्राई करते हैं, और आई थिंक एम नहीं, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे, आर का यूज लेंगे जो कि हमारे मेमोरी के यूजेस के बारे में बताएगा। आपका मेमोरी स्टोरेज टोटल कितना है, कितना कंज्यूम कर रहा है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसका फॉर्मेट आपको क्लियर विजिबल हो। तो ये आपको टाइम लैप्स के साथ साथ बता रहा है कि किस टाइम पे आपकी मेमोरी का कितना हिस्सा क्या कंज्यूम हो रहा था, कितना फ्री था, है ना। तो टॉप 5 टास्क बता रहा है हमें। इस तरीके से लर्नर्स आप अपने सिस्टम की कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। ऑल्दो अगर आप इतना डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं, आप केवल एक टास्क मैनेजर देखना चाहते हैं, तो आप कमांड रन करोगे htop या टॉप, दोनों में से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको सारी डिटेल्स बता देगा, प्रोसेस आईडी क्या है, कौन से यूजर में टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है ना। उसके अलावा उनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आ जाएगा कि वो सीपीयू कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, मेमोरी कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको स्टार्ट हुए हुए टाइम कितना हो गया, उस कमांड या उस टूल या उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। इस तरीके से टास्क मैनेजर के अंदर भी सारी डिटेल्स दिख जाएगी। एग्जिट करने के लिए आप देख सकते हो या तो F10 क्विट का यूज ले सकते हैं या फिर Ctrl+C से भी एक ट्राई कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ लर्नर्स, ये जो हमने कमांड सीखे, जो हमें हमारे लिनक्स के प्रोसेस को देखने में, हमारी मशीन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना यूटिलाइज हो रहे हैं, वो सब देखने में मदद करता है। और यहाँ पे जहां भी हमें गैप दिख रहा है, जहां भी हमें लग रहा है कि मेमोरी बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, सीपीयू बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, कोई टास्क हमें दिख रहा है कि वो टास्क सीपीयू मेमोरी को ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है और वो टास्क काम का नहीं है, तो हम उसे रोक देंगे, उसकी प्रायोरिटीज कम कर देंगे। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।